अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जॉब डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर अनाउंस हुई हैं, जो कि मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर उसकी इंटीमेशन देता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, उसके अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस आपको गाइड करता रहता हूँ। न्यू वीडियोस, न्यू जॉब से रिलेटेड ये मैंने बनाई है, जो कि अर्बन यूनिट के अंदर डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो न्यू जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव होते रहें। चलिए अब हम चलते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब अनाउंस हुई है अर्बन यूनिट में, उसमें डिफरेंट जॉब्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तमाम पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू पब्लिश हुई हैं। अगर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की बात करें, इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं अर्बन यूनिट की और पंजाब ग्रिड कंपनी लिमिटेड की। बट अभी हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के डिपार्टमेंट अर्बन यूनिट ने अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में। दोस्तों, अर्बन यूनिट के अंदर बहुत सारी जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अर्बन यूनिट बेसिकली है क्या चीज़? अर्बन यूनिट है कि अगर आपका जो शहरी इलाकों के अंदर न्यू डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आता है, नई रिसर्च अपनी गवर्नमेंट को देता है, प्लानिंग बनाकर देता है कि हमने किस तरह काम को लेकर चलना है, किस तरह काम को करना है। इसके अंदर हमारे पास जो पहली पोस्ट है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की, जिसकी एक वैकेंसी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 50 साल तक एज लिमिट रखी गई है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर कोई बंदा ही अप्लाई कर सकता है जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास स्पेशलिस्ट जीआईएस डेवलपमेंट की एक पोस्ट है, जो कि जिसकी एज लिमिट 50 ईयर है। और उसके बाद हमारे पास एक पोस्ट है मैनेजर प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन, जिसकी हमारे पास एक ही वैकेंसी है दी अर्बन यूनिट के अंदर, और उसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 45 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की 10 सीट्स हैं, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 10 सीट्स, और इसकी एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर तक। जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें एज लिमिट रखी गई है 35 साल तक। दोस्तों, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसकी एजुकेशन के बारे में। इसकी प्रॉपर अप्लाई का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली 100% तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, बट इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मैं फर्दर आगे वीडियो के अंदर बताता हूं। बट आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोग्राम ऑफिसर डाटा एनालिसिस की, जिसकी एक सीट है और उसकी 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। और उसके बाद हमारे पास एक सीट है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसकी 5 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसमें 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसके टर्म्स एंड रेफरेंस की बात करें, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको TOR कहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है अर्बन यूनिट। अब अर्बन यूनिट की वेबसाइट को विजिट करके इन तमाम पोस्टों के TORs रिसीव कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। TORs होता है बेसिकली टर्म्स एंड रेफरेंस के, इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अप्लाई का तरीका क्या है। इसका अप्लाई का सिंपल तरीका है, आपने www.jobs.punjab.gov.pk के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पर अगर आपने पहले प्रोफाइल बनाई हुई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाई तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसका बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, जो मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताता हूं कि आपने किस तरह प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सीवी किस तरह बनानी है। जब 100% आपकी सीवी कंप्लीट हो जाएगी तो आप इन तमाम पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी अप्लाई की लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 है। इससे पहले पहले आपने तमाम लोगों ने कोशिश कर लेनी है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और मजीद ये कि आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, जो आपको लगता है कि ये इन पोस्ट के लिए, इन जॉब्स के लिए, इसके क्राइटेरिया पर प्रॉपर कंप्लीट उतर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की तरफ कि इसकी हमारे पास बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास दोस्तों है मैनेजर प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन की पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन रखी गई है, IT और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों, इसके लिए हम बात कर सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की है। इसके अंदर हमारे पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन, GIS IT CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, और इसमें आपका 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड की है। अगर आपकी एजुकेशन 18 ईयर एजुकेशन है तो इसके अंदर आपके लिए एक्सपीरियंस 1 से 2 साल की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसके अप्लाई का प्रोसेस भी, आप सिंपली आपने यहाँ पे अप्लाई CV क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब आपने करना, और आपकी इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास जो जॉब है वो है सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की, दी अर्बन यूनिट के अंदर। और उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, आपकी एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी टोटल 10 सीट्स हैं, और ये तमाम की तमाम सीट्स दी अर्बन यूनिट के अंदर सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अनाउंस की गई हैं। उसके बाद हमारे पास दोस्तों सीट है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की।
जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायर्ड है और कंप्यूटर साइंस के अंदर रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 18 साल की है और आप ने 18 साल की एजुकेशन आपकी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। मजीद ये कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बात है वो आपने यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी और इसको आपने ये स्किल्स हैं, आपने इसको किस तरह लेकर चलना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो स्पेशलिस्ट जीआईएस डेवलपमेंट की, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन किस चीज़ के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और जो कि कंप्यूटर एंड साइंस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16 ईयर एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड है जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो एक उसके बाद हमारे पास दोस्तों सीट है प्रोग्राम ऑफिसर डाटा एनालिसिस की, जिसकी हमारे पास आई थिंक एक ही सीट है और जिसकी ऑलमोस्ट एक ही सीट है और प्रोग्राम ऑफिसर डाटा एनालिसिस के लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये तमाम पोस्टें हैं और उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर अपना इनकी ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन पे जाने से पहले आपने खुद को पहले रजिस्टर कर लेना। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो मीन्स कि आपने सीवी पहले क्रिएट की हुई है तो आप फिर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, आपने सिंपली इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और ये कैप्शन कोड आपने यहाँ पे देना है और खुद को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी एक प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सीएनएससी, नेम, सारा कुछ डाटा आपका उससे रिलेटेड आपके एड्रेसेस वगैरह सारा कुछ ये आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल की डिटेल और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड और उसके बाद फिर आपने स्किल्स अपनी ऐड करनी है, फिर आपने एक्सपेक्टेड सैलरी आपने खुद से बतानी है कि हम इतनी सैलरी अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपको अपना कैलिबर लगता है, आपने उतनी सैलरी उनसे डिमांड करनी है। और उसके बाद इनकी एक बेसिकली काम इनका ये होता है दोस्तों कि जब हमने अप्लाई करना होता है ना तो इन्होंने सैलरी की स्लैब रखी होती है। लेट्स सपोज कि अगर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने 2 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इसकी सैलरी स्लैब रखी होगी। बंदा जिस कैलिबर का होगा, कैंडिडेट जिस कैलिबर का होगा वो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताएगा, तो वो एक्सपेक्टेड सैलरी और उन्होंने जो अपनी सैलरी रखी होती है एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो सारा मैच करके उस हिसाब से फिर वो कैंडिडेट को अपनी जॉब ऑफर करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये सारी बात अंडरस्टैंड आपको हो गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद है कि आप इन तमाम पोस्टों के लिए जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप जरूर अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई करते हुए आपको किसी चीज का कोई मसला हो, किसी चीज की कोई परेशानी या किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपको प्रॉपर इसके ऊपर रहनुमाई करेंगे, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। और मजीद ये है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन तमाम दोस्तों के साथ जो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।